हेलो फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूएशन का सम एज अ सीरीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n log ऑफ 1 प्लस k बाय n होल टू द पावर 1 बाय n। ठीक है, तो इस लिमिट का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो फिर से चेक करिए। सिग्मा का वेरिएबल क्या है? के वेरी कर रहा है 1 टू n, यहाँ पे भी के वेरी कर रहा है 1 टू n। ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट n पे लगा हुआ है और n कहाँ टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये समेशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है। इसको जैसा था यहाँ पे वैसे कॉपी करके लिख दें। लिमिट के इक्वल टू 1 टू n log ऑफ 1 प्लस के बाय n होल टू द पावर 1 बाय n। ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में हम लोग जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ a टू द पावर b क्या होता है? लॉग ऑफ b इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, लॉग ऑफ a टू द पावर b होता है b इंटू लॉग ऑफ a, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो ये क्या होगा? पावर 1 बाय n है, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 बाय n। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 बाय n लॉग ऑफ 1 प्लस के बाय n। ठीक है, अब 1 बाय n हर एक टर्म में मल्टीप्लाइड है, तो ये तो कांस्टेंट है और इसमें r का टर्म नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा से बाहर आ जाएगा 1 बाय n। ठीक है, ये बाहर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या है? लॉग एक फंक्शन है जिसके अंदर 1 प्लस के बाय एन लिखा हुआ है, तो ये किसका है? के बाय एन का फंक्शन बन गया। तो के बाय एन का फंक्शन आ गया, तो हम लोग डायरेक्टली अब लिमिट को एज अ सम लिख सकते हैं। तो इस लिमिट को एज अ सम लिखेंगे कैसे? 1 बाय एन को रिप्लेस कर देंगे dx से, 1 बाय एन को dx से रिप्लेस कर दिए और समेशन को रिप्लेस कर दिए इंटीग्रल से, तो समेशन की जगह इंटीग्रल लिख दें। और लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिमिट है 1 डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया 0। तो लोअर लिमिट आ गया 0 और अपर लिमिट आ गया n डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट आ गया 1। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल आ गया। ठीक है, अब फिर से आइलेट रूल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हमारे पास क्या है? लॉगरिथमिक है और अलजेब्रिक है। 1 को हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, 1 को एज ए अलजेब्रिक फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? x को इंटीग्रेट, 1 को इंटीग्रेट करेंगे और log x को छोड़ देंगे। तो log x को छोड़ें और वो x को 1 को इंटीग्रेट कर दिए x में, माइनस इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स होगा इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? x के साथ 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो x प्लस 1 बना, माइनस 1 बनेगा, माइनस 1 के साथ 1 प्लस एक्स को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा। तो 1 प्लस एक्स कैंसिल होके बन जाएगा 1। तो लास्ट में क्या आएगा? ये dx इसके साथ जाएगा 1 के साथ, तो dx इंटू इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो जाएगा? 1x, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, और 1 बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन ln 1 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ, यहाँ भी माइनस साइन है तो ये आ जाएगा प्लस साइन के साथ। ठीक है, अब लिमिट डाल देते हैं 0 और 1 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 ln 2 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा ln 2, तो ln 2 माइनस 0 जैसे ही डालेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, ये भी क्वांटिटी 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 है, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो ln 1 आएगा। तो ln 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा माइनस में 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ln 2 माइनस 1 और ln 4, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है लॉग का वो पावर में आ सकता है, तो ln 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो ln 4 माइनस 1 या फिर ln 4 बाई ई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n
एन बाय एन ए प्लस 1 बाय एन ए प्लस 1 प्लस 1 बाय एन ए प्लस 2 डॉट डॉट अप टू 1 बाय एन बी। ठीक है, तो ये भी इन्फिनाइट टर्म्स का सम है, क्योंकि n टेंड्स टू फाइनाइट टर्म्स का सम है। एन ए के साथ यहाँ 0 है, एन ए के साथ यहाँ 1 है, एन ए के साथ यहाँ 2 है, अप टू एन बी तक गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय एन ए प्लस 1 बाय एन ए प्लस 1 1 बाय एन ए प्लस 2 डॉट डॉट अप टू 1 बाय एन ए प्लस एन बी माइनस ए। लास्ट टर्म को ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि एन ए के साथ हमारा कुछ क्वांटिटी समेशन में आ जाए, सम में आ जाए। ठीक है, तो एन ए प्लस एन ए माइनस एन बी माइनस एन ए, तो एन ए और एन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन बी। तो ये सिमिलर, ये दोनों टर्म सेम है। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि सम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, 0 टू एन बी माइनस ए तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब इस सम को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा की तरह, तो सिग्मा यहाँ लिख दिए, और आर वेरी कर रहा है कहाँ से, 0 टू एन बी माइनस ए तक वेरी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ आ गया 1 बाय एन ए प्लस आर। आर देखो जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आर जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आर जब 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, और आर जब एन बी माइनस ए रखेंगे तो एन बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये समेशन, ये सिग्मा इस समेशन के इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं इसको मैनिपुलेट करके। सबसे पहले n कॉमन ले लेते हैं, तो n जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो n तो सबके साथ, ये n इसमें वेरी नहीं कर रहा है, वेरिएबल क्या है r, तो n क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इस सिग्मा के रेस्पेक्ट में, तो वो बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय n आ जाएगा। और ए एन की जगह पे आ जाएगा a प्लस आर बाय एन मतलब x का वैल्यू आ गया। ठीक है, r बाय एन को यहाँ फिर हम लोग रिप्लेस कर देंगे x के साथ। यहाँ r बाय एन का फंक्शन आ गया, a तो कांस्टेंट है। ठीक है, r बाय एन का फंक्शन आ गया यहाँ सिग्मा के अंदर, बाहर में मेरा 1 बाय एन आ गया, और लिमिट n कहाँ टेंड कर रहा है, टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सिग्मा को इंटीग्रल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इस सिग्मा को इंटीग्रल लिखेंगे तो सबसे पहले लोअर लिमिट चेक करते हैं, 0 बाय n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ऑब्वियसली 0 आएगा। और अपर लिमिट क्या आएगा, एन बी माइनस ए, अपर लिमिट क्या है, एन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन कैंसिल हो गया, तो अपर लिमिट आ जाएगा बी माइनस ए। तो ये वेरी करेगा 0 टू बी माइनस ए डी एक्स बाई ए प्लस एक्स। ठीक है, ए कांस्टेंट है, एक्स हमारा वेरिएबल है, तो ये इसका 1 बाई ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ए प्लस एक्स, तो एल एन ए प्लस एक्स यहाँ लिख दें, और अपर लिमिट b माइनस ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए कैंसिल हो गया, एल एन बी बचा, और नीचे लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए प्लस 0, एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ बचा एल एन ए। ठीक है, ये बच गया एल एन बी माइनस एल एन ए, तो ये हो जाएगा एल एन बी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, एल एन बी बाई ए। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एल एन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या है, एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और क्या दिया हुआ है, सिग्मा के का वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 टू n, तो सिग्मा का वेरिएबल क्या है, k, और इसमें k वेरी कर रहा है 1 टू n। ठीक है, और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, एन के बाय एन स्क्वायर, एन माइनस के बाय एन स्क्वायर, ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है सिग्मा के अंदर जो फंक्शन है उसका वैल्यू। ठीक है, कॉस ऑफ 4k बाय एन, ये तो कॉस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस के अंदर k बाय एन का फॉर्मेट बन रहा है। अब हमको यहाँ भी k बाय एन का फॉर्मेट किसी तरह बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे पहले यहाँ नीचे में एन स्क्वायर है। ठीक है, तो एक n बाहर ले लेते हैं सिग्मा के, क्योंकि n कांस्टेंट है, इसमें k के वेरिएबल है, तो n कांस्टेंट है, तो वो लिमिट के सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय n बाहर आ गया, बचा 1 बाय n। अब इस n को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ आ गया 1, और यहाँ बचा k बाय n, तो 1 माइनस k बाय n कॉस 4 टाइम्स k बाय n आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, k बाय n को रिप्लेस करना है x से, तो ये हो जाएगा कॉस 4x 1 माइनस एक्स, इंटीग्रल समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रल। ठीक है, और 1 बाय n की जगह आ जाएगा dx, तो 1 बाय n की जगह आ गया dx। ठीक है, अब लोअर लिमिट क्या है, 1,
1 डिवाइडेड बाय एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 0। उसी तरह अपर लिमिट क्या है एन, तो ये हो गया लिमिट एन बाय एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया 0 to 1, 1 माइनस एक्स कॉस 4x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। तो सबसे पहले क्या आता है, अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन इसमें होगा अलजेब्रिक। अलजेब्रिक क्या है इसमें, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन आएगा। तो 1 माइनस एक्स को पहले लीव कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कॉस 4x। कॉस 4x का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x बाय 4। ठीक है, ये हो गया कॉस 4x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन, कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाय 4 आएगा। ठीक है, और अगला स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स साइन 4x बाय 4 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ नेगेटिव पहले से, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और साइन 4x बाय 4 बचा। ठीक है, अब साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 4x बाय 4। तो एक 4 पहले से, एक और 4 आ गया, तो 4 स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1। तो जैसे ही हम लोग इसमें लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, बचेगा यहाँ कॉस 4 बाय 4 स्क्वायर, यानी कि माइनस कॉस 4 बाय 16 यहाँ बचा, माइनस फिर जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये भी आ गया 0। प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और माइनस साइन पहले से इसके अंदर इसके साथ आएगा, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। और जैसे ही कॉस 0 पुट करेंगे, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1/16। तो इसका आंसर आ गया 1/16, 1 माइनस कॉस 4। ठीक है, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू आ गया 1/16, 1 माइनस कॉस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में n+1 n+2 डॉट डॉट अप टू 3n डिवाइडेड बाय n टू द पावर 2n होल टू द पावर 1/n। ठीक है, तो ये भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, नीचे भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा और ऊपर 0। तो ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्मेट है। ठीक है, तो दो इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करिए ये 1 है, n के साथ 1 आया, फिर n के साथ 2 आया, अप टू डॉट डॉट 3n, यानी कि लास्ट में n के साथ कितना आया होगा, n के साथ 2n आया होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 2n, यानी कि 2n टर्म्स है, और नीचे n का पावर कितना है 2n, यानी कि n कितना बार मल्टीप्लाई हो गया है, 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया n भी आपस में। तो ये एक n+1 के साथ भेजते हैं, n+2 के साथ एक भेजते हैं, अप टू n+2n/n के साथ एक भेजते हैं। ठीक है, तो ये n 2n टर्म्स n का 2n टर्म्स में डिवाइड हो गया, मतलब सेपरेट कर दिया गया। फिर अब मान लेते हैं l इज इक्वल टू दिस लिमिट, ये लिमिट l मान लेते हैं। क्या किया है, इसमें n को यहाँ इस ब्रैकेट में अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा n/n 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1/n, यहाँ n/n हो जाएगा 1 + 2/n। ठीक है, तो ये 1 + 1/n + 1 + 2/n डॉट डॉट अप टू 1 + 2n/n। ठीक है, अब इसको हम लोग l माने तो इसका log ले लेते हैं, log ले लेंगे बोथ साइड। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या, log a टू द पावर b होगा, तो पावर वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 1/n मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे log के अंदर इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी log a इंटू बी इंटू सी क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हो गया ln l का वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n ln 1 + 1/n प्लस ln 1 + 2/n प्लस डॉट डॉट ln 1 + 2/n। ठीक है, अब ये सम को हम लोग सिग्मा के टर्म्स में कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हैं। ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r varies from 1 to 2n लिमिट 1 + ln 1 + r/n। ठीक है, तो यहाँ हमारा r/n का फॉर्मेट बन रहा है फंक्शन में, ln के अंदर 1 + r/n आ रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन एज अ समेशन, इस समेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे ln 1 प्लस एक्स, ठीक है, डी एक्स, और लिमिट हो जाएगा r, r का वैल्यू क्या 1, लोअर लिमिट 1 है, तो 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और अपर लिमिट क्या है 2n, 2n/n, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 2 ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 इंटू ln 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे और फर्स्ट फंक्शन मानेंगे ln 1 प्लस एक्स को, तो ln 1 प्लस एक्स छूट जाएगा, x बचा, माइनस ln 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x के साथ +1 कर देंगे, -1 कर देंगे। जैसे +1 करेंगे तो x + 1/x + 1 आएगा, 1 हो जाएगा, -1/x + 1 बचा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 1 के साथ इंटीग्रल dx आएगा तो बनेगा x, और माइनस माइनस यहाँ गया प्लस, प्लस के साथ 1/इंटीग्रल 1 + x आया, तो ये हो जाएगा ln 1 + x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें लिमिट 0 to 2 पुट कर देते हैं। जैसे ही 2 पुट करेंगे 2 ln 3 आएगा, -2 आएगा यहाँ x की जगह, प्लस ln 3 आएगा, -0, यहाँ 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ln 1 क्या होता है, ln 1 भी होता है 0, तो -0 आ जाएगा। ठीक है, ln 3 यहाँ है, यहाँ भी ln 3 2 ln 3 है, तो टोटल मिला के 3 ln 3 -2, यहाँ ln 27 -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 ln 3 -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और डिफाइन किया गया है एक फंक्शन f of n। f of n एक फंक्शन डिफाइन किया गया है n + 16 + 5n - 3n² डिवाइडेड बाय 4n + 3n² प्लस 32 + n - 3n² डिवाइडेड बाय 8n + 3n² प्लस 48 - 3n - 3n² डिवाइडेड बाय 12n + 3n² प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन अप टू 25 - 7n² डिवाइडेड बाय 7n²। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन डिफाइन किया है, देन पूछ रहा है क्या, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f of n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हमको इस फंक्शन का चाहिए वैल्यू व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब, तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो f of n हमारा ये दिया हुआ ये फंक्शन। ठीक है, अब इसमें नोट करिए क्या, ये n टर्म को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, बाकी जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है उस टर्म्स पे ध्यान देते हैं। तो न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए, ये -3n² तो सब में कांस्टेंट है, तो लास्ट में -7n² तक गया हुआ है। ठीक है, तो वो तो -3n² सब में कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, 16 से 32, 32 से 48, 5n से n से -3n, तो ये कैसे वेरी कर रहा है ये नोट करिए। नोट डाउन दैट 16 + 5n, फर्स्ट का 3n -3n के साथ जो टर्म क्या है 16 + 5n, फिर वो हो गया 32 + n, वो हो गया 48 - 3n, तो 16 यहाँ 16 इंक्रीज़ किया। ठीक है, 16 + 16 32, फिर 32 + 16 48, और ये सो ऑन चलते जाएगा। 5n के साथ क्या हुआ, -4n हुआ, तो ये n बना, फिर -4n और हो गया तो -3n बना। ठीक है, तो इसको हम जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 16r। 16r क्यों लिखें, क्योंकि 16r का वैल्यू 1 डालेंगे तो 16 आएगा, r का वैल्यू 2 डालेंगे तो 32 आएगा, r का वैल्यू 3 डालेंगे तो 48 आ जाएगा, इसलिए 16r + 5n - 4r - 1 × n। ठीक है, 4r - 1 × n, r का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 5n, r का वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ 4n बचा, 5n - 4n कितना हो गया n, r का वैल्यू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 8n, तो 5n - 8n कितना आएगा 3n, तो यानी कि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचेगा क्या, 16r - 4rn + 9n,
यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो +4 बनेगा, और +4 के साथ एक n आएगा तो +4n आएगा, और यहाँ 5n पे ऑलरेडी है तो 9n बना, और यहाँ -4rn इसके साथ बनेगा तो ये 16 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में अगर -7n स्क्वायर में -3n² जो कांस्टेंट है उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 25n - 4n²। ठीक है, उसी तरह जैसे ही हम r के जगह n यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा 16n + 9n तो हो जाएगा 25n, और यहाँ r के जगह n पुट करेंगे तो -4n², तो यानी कि ये लास्ट टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें ये जब समेशन में लिखेंगे तो उसमें r वेरीज फ्रॉम 1 to n हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ 3n² कांस्टेंट है, 3n² सब में आ रहा है, लास्ट में 7n² आ गया तो इसमें 3n² भी एडेड है, 3n² हटाएंगे तो 4n² बचेगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या, लास्ट डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 4n है, यहाँ 8n है, यहाँ 12n है। क्लियर है कि यहाँ ये 4n 8n 12n यानी कि 4n ऐड हुआ फिर 4n ऐड हुआ, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4nr के फॉर्म में। 4nr क्यों लिखें, r का वैल्यू 1 डालेंगे तो 4n आएगा जो कि यहाँ पे है, और r का वैल्यू जब n पुट करेंगे तो ये बनेगा 4n² जो कि यहाँ 3n² के साथ एक्स्ट्रा आया हुआ है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्म फॉलो करेगा 4nr फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, fn को सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे, fn = n + सिग्मा r = 1 to n 16r - 4rn + 3n + 9n + -3n²। ठीक है, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लोग डिराइव किए थे ये वाला टर्म उसको हम लोग यहाँ पे लिख दें +-3n² डिवाइडेड बाय, नीचे में यहाँ पे हम लोग डिराइव किए थे 4nr, इसको हम लोग 4nr को यहाँ लिख दिए +3n²। ठीक है, अब क्या किए, अब 16r के साथ 9n को हम लोग क्लब कर लेते हैं और 4nr के साथ -3n² को। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4nr के साथ +3n² और माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 4rn + 3n² डिवाइडेड बाय 4rn + 3n², ये दोनों कैंसिल होके बनेगा -1। ठीक है, और सिग्मा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस माइनस साइन के बीच में, तो यहाँ सिग्मा प्लस आ गया, यहाँ सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो -1 के साथ आ गया। सिग्मा -1 क्या होगा, 1 to n के लिए ये हो जाएगा n = n हो जाएगा, और यहाँ पे जब n आएगा यहाँ भी n पहले से है तो n और n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो fn का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में से n का वैल्यू निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो n को कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल इस सिग्मेशन में क्या है r, तो ऊपर से n कॉमन आ जाएगा, नीचे से n² कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से n कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 16r/n, और नीचे से n² जब कॉमन आएगा बचेगा 4r/n। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो हम लोग को सिग्मा के अंदर एक r/n का फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या आएगा n/n², तो यहाँ पे आ गया 1/n, क्योंकि n डिवाइडेड बाय n² क्या होता है n, 1/n। ठीक है, अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला आ जाएगा। ये सिग्मा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल से 0 to 1, अंदर में r/n का फंक्शन 16x + 9 डिवाइडेड बाय 4x + 3, और 1/n को रिप्लेस कर दिया एज dx, और लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट r का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, और अपर लिमिट n है तो n/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1, तो ये 0 to 1 वेरी कर जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले +12 करेंगे और -12 करेंगे, तो +12 के साथ इसको सेपरेट कर लेंगे और -12 + 9 यानी कि -3 के साथ ये आ जाएगा। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x + 3 बचेगा, तो 4x + 3 4x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रल 0 to 1 4 dx। अब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर इसको t मानेंगे तो ये dt बन जाएगा, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आ गया 4 × x, x पे लिमिट लगा देंगे 0 to 1 तो बनेगा 4
-3/4 ln 4x + 3 बना। इसमें लिमिट लगा देंगे 0 to 1, तो लिमिट जब 1 पुट करेंगे तो ये 7 आएगा और 0 पुट करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा ln 7/3 और ये आंसर आ गया 4 - 3/4 ln 7/3। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।